माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 9.28 कर रहे हैं और यहाँ पर 3 पार्ट है। और ये क्वेश्चन थोड़ा 27th क्वेश्चन से, प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है, फॉर अ टेलीस्कोप डिस्क्राइब्ड इन एक्सरसाइज 9.27 ए, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। है ना, मतलब यहाँ पर जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनेगा, ए वाला वही केस था, है ना। तो लेंथ ऑफ ट्यूब फाइंड करने के लिए वो बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ ट्यूब कितना होगा, और वो हमको पता है एफ नॉट प्लस एफ ई के बराबर होगा। एफ नॉट का वैल्यू 140 गिवन था, एक बार आपको प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, और एफ ई का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 145 सेंटीमीटर ट्यूब लेंथ होना चाहिए। ओके, आईपीस और ऑब्जेक्टिव के बीच का डिस्टेंस 145 सेंटीमीटर होगा। ये ए वाला पार्ट हमने यहाँ पर सॉल्व किया, और बी वाला पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व, इसी का बी पार्ट हम देख रहे हैं। बी पार्ट में गिवन है, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू अ 100 मीटर tall tower 3 kilometer away, what is the height of the image of tower formed by the objective lens। है ना, तो यहाँ पर हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर यहाँ पर 3 किलोमीटर डिस्टेंस, कितना, 3 किलोमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ओके, 3 किलोमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसका हाइट जो है वो 100 मीटर है। उसका हाइट कितना है, 100 मीटर। ओके, तो इसका जो इमेज बनेगा, है ना, इसका जो इमेज बनेगा यहाँ पर छोटा सा इसका इमेज बनेगा, उसका लेंथ हमको फाइंड करना है। ये ए डैश बी डैश हमको फाइंड करना है। ओके, ए बी हमारा यहाँ पर, तो जो इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, वो फोकस पर बनेगा, एफ नॉट पर बनेगा। और एफ नॉट का वैल्यू यहाँ पर 140 सेंटीमीटर गिवन है। एफ नॉट का वैल्यू कितना है, 140 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर हम सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, है ना। मतलब ये जो ट्राइंगल ए बी, और इसको अगर हम पी कंसिडर करते हैं, तो ए बी पी, तो ए बी पी में हम लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई बी पी, दैट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। है ना, हम सारे पैरामीटर अभी किलोमीटर में रखते हैं, तो ये 3 किलोमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं, सारे पैरामीटर मीटर में रखेंगे तो 3000 मीटर हो जाएगा। इज इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय एफ नॉट, और एफ नॉट का वैल्यू 140 सेंटीमीटर मतलब 1.4 मीटर हम रख सकते हैं। और ए बी का वैल्यू कितना है, 100, तो 100 मीटर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3000 इज इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय 1.4, है ना, 1.4 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर ए डैश बी डैश का वैल्यू निकालेंगे तो वो होगा 1.4 डिवाइडेड बाय 30 मीटर। ओके, तो यहाँ पर 1.4, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा, इसको हम मीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, है ना, एक जीरो कैंसिल होगा, मतलब 14 डिवाइडेड बाय 3, मतलब ये होगा 4.67 मतलब 4.7 सेंटीमीटर उसका लेंथ होगा। ओके, तो यहाँ पर ए, माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम सी वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, और सी वाले पार्ट में गिवन है, सी वाला पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। हम कलर चेंज कर लेते हैं। सी वाले पार्ट में यहाँ पर गिवन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ फाइनल इमेज ऑफ टावर इफ इट इज फॉर्म एट 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने ये आईपीस रखा हुआ है ना, ये आईपीस रखा हुआ है, और इस आईपीस का जो ऑब्जेक्ट है वो ए डैश बी डैश है ना, और इसका इमेज 25 सेंटीमीटर पर ए डबल डैश बी डबल डैश बन रहा है। तो अगर हम आईपीस का मैग्निफिकेशन देखें, आईपीस का एंगुलर मैग्निफिकेशन देखें, तो 1+d/fe होता है ना, 1+d/fe होता है। और यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करेंगे, डी का वैल्यू हम 25 पुट करेंगे, और एफ का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 5, है ना। एफ का वैल्यू कितना था, 5 था ना, तो हमारे पास में मैग्निफिकेशन आया 6, कितना आया, 6। तो यहाँ पर ये मैग्निफिकेशन जो होगा 6, उसको हम लिख सकते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के बराबर, मतलब कि ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश। ओके, तो यहाँ से अगर हम ए डबल डैश बी डबल डैश मतलब कि फाइनल इमेज का हाइट देखें, तो वो 6 टाइम्स ऑफ ए डैश बी डैश, और जिसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 4.7। ओके,
4.7। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में 4.7 मतलब 14/3 हमको मिल रहा था, है ना। यहाँ पर 6 इंटू ये कितना आया था, 14/3 था ना, तो ये 2 टाइम कैंसिल होगा, मतलब 28 होगा, है ना। कितना होगा, 28 सेंटीमीटर, मतलब फाइनल इमेज जो बनेगा वो 28 सेंटीमीटर लेंथ का बनेगा।